नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार। क्या भारत ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं या फिर ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है? डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने भारत पर 50% का किलर टैरिफ लगाया था, अचानक नरम पड़ गए हैं। टैरिफ सीधा 50% से गिरकर 18% पर आ गया है। लेकिन क्या ये डील उतनी ही सुनहरी है जितनी यहाँ पर दिख रही है, या फिर इस 18% के पीछे कोई बहुत बड़ी शर्त छिपी हुई है? आज बात करेंगे उस ट्रेड डील की जिसने पूरी दुनिया के बाजारों में हलचल को मचा के रख दिया है। कहानी की शुरुआत होती है पिछले साल अगस्त में। ट्रंप ने भारत पर गुस्सा निकालते हुए इंपोर्ट ड्यूटी 50% कर दी थी। वजह, भारत का रशिया से सस्ता तेल खरीदना। और ट्रंप का सीधा एलिगेशन था कि भारत पुतिन की जंग को फंड कर रहा है। नतीजा क्या हुआ? हमारे टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी और सी फूड एक्सपोर्टर्स बर्बाद होने के कगार पर आ गए और रुपया गिरने लगा और विदेशी इन्वेस्टर्स भारत से भागने लगे। और दबाव इतना था कि भारत ने भी यहां पर चाल को बदला। अगर वॉशिंगटन, अमेरिका ने दरवाजे बंद किए तो दिल्ली ने यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स साइन कर डाली। और मैसेज यहां पर साफ था कि भारत अब किसी एक देश का मोहताज नहीं है। और सोमवार को एक फोन कॉल हुई और सब यहां पर बदल गया। और ट्रंप ने यह दावा किया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मान गए हैं। अब भारत रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, बल्कि यहाँ पर अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदेगा। और ट्रंप का यह कहना है कि भारत अब अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदेगा। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ एक कैच भी है। भारत के पास अभी सिर्फ यहाँ पर $50 बिलियन का इंपोर्ट आता है, वो भी अमेरिका से। तो क्या ये 500 बिलियन का दावा सच है या सिर्फ यहाँ पर ट्रंप का चुनावी स्टाइल है? भारत सरकार ने अभी तक इस रशियन ऑयल वाले दावे पर चुप्पी साधी हुई है। क्या ये डील रुपये और स्टॉक मार्केट के लिए यहाँ पर एक लटकती हुई तलवार के हटने जैसा है या यहाँ पर जश्न मनाने जैसा है? क्या हमने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर अमेरिका के लिए क्या खोल दिया है? अगर अमेरिका का सस्ता अनाज और दूध यहाँ पर भारत आया तो हमारे 50% किसान जो खेती पर डिपेंड है, आखिर उनका क्या होगा? क्या ये डील सिर्फ यहाँ पर पॉलिटिकल सिग्नल है या वाकई यहाँ पर कोई ठोस समझौता है? ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये यहाँ पर पावर का गेम है। पिछले कुछ महीनों में भारत, चाइना और रशिया के बीच जो नजदीकियां बढ़ी हुई थी, उसने अमेरिका को यहाँ पर बेचैन करके रख दिया था। चाइना और भारत का पार्टनर्स नॉट राइवल्स वाला बयान ट्रंप के लिए एक खतरे की घंटी था। शायद इसलिए ट्रंप ने टैरिफ को कम करके भारत को वापस अपने पाले, अपने ब्लॉक में खींचने की यहाँ पर एक कोशिश की हुई है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में न कोई यहाँ पर परमानेंट दोस्त होता है, न ही कोई यहाँ दुश्मन होता है। यहाँ सिर्फ स्थायी बेनिफिट होते हैं। भारत ने दिखा दिया कि वो रशिया के साथ फोटो भी खिंचा सकता है और अमेरिका से डील भी पक्की कर सकता है। तो क्या भारत अब चाइना का असली यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा, विकल्प बन जाएगा? 18% टैरिफ के साथ हम अब वियतनाम और थाईलैंड के बराबर आ खड़े हुए हैं। यह हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए एक नई जान है। लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब इस डील की बारीकियां यानी कि फाइन प्रिंट सामने आएंगी। आपको क्या लगता है? क्या रशिया का साथ छोड़कर अमेरिका से हाथ मिलाना क्या भारत के हित में है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।